रेन्यूएबल, रेन्यूएबल मतलब आपको मालूम है रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिपेंट, देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, रिमोर्स मतलब होता है पछताना, अफसोस करना, ये रहा आपका रिमोर्स, REMORSE। और एक होता है रिपेंट, रिपेंट का मतलब भी होता है पछताना। जो बच्चा इसको याद रखेगा वो इसको याद रखे, काम आसान करें, ठीक है। रिपेंट पछताना, टू बी सॉरी फॉर समथिंग। रिपरकशन, रिपरकशन मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, किसी भी चीज का रिपरकशन। आपने सोचा है या आप उससे इतना फालतू बोल रहे हो या आप अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे, तो आपके एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा, जब उसका रिपरकशंस आएगा, कॉन्सिक्वेंस आएगा, वो आफ्टर मैथ आएगा, आफ्टर मैथ। मैथ का एग्जाम दे दिया, मैथ के एग्जाम के बाद आफ्टर मैथ मतलब क्या, जो रिजल्ट आएगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो आफ्टर मैथ मतलब रिजल्ट, परिणाम, ठीक है ना। तो रिपरकशन भी परिणाम, कॉन्सिक्वेंस परिणाम, रिजल्ट परिणाम, आफ्टर मैथ भी परिणाम, ये चारों याद कर लेना, बहुत एग्जाम में रिपीट होंगे, ठीक है। सारे एग्जाम्स को टारगेट करना, जो बच्चा तैयारी कर रहा हो तो सारी मेहनत करनी है, SSC, बैंकिंग, बैंकिंग सब दो एग्जाम, ठीक है। देखो SSC और बैंक में बहुत अंतर है, तो बैंकिंग की तरफ मत जाओ, SSC की जो तैयारी कर रहे हो ना, मैं SSC के वालों की बात कर रहा हूँ, जैसे बैंकिंग में जाना हो बैंक की करो, उसके लिए भी हेल्पफुल है वीडियो, तो भाई ये बुक तो आप पढ़ोगे। SSC को जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो बहुत सारे एग्जाम पढ़ सकता है, SSC के, फिर MTS के, फिर CHSL के, फिर CGL के, फिर CPO के, दिल्ली पुलिस के एग्जाम। सिलेबस सेम है, एक ही बोर्ड ले रहा है। फिर आप पढ़ सकते हो DSSB के, NVS के, KVS के, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट निकल जाते हैं, MCD में निकल जाता है, DDA का ऑफिसर निकल जाता है, ठीक है ना। तो वो पढ़ सकते हो आप सब। फिर क्योंकि बैंकिंग और उसकी इंग्लिश में भी बहुत अंतर होता है, ठीक है। मतलब पढ़ना तो आपने एक ही है, बस उसमें पूरा आपका क्या सिलेबस अलग है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आ रहा है, ये चीज। रेप्लिका, रेप्लिका मतलब होता है किसी की कॉपी, हूबहू, जैसे कहते हो ना फोटो स्टेट, तो वो होता है रेप्लिका, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिप्रीहेंसिबल मतलब होता है किसी को कंडेम करना, मतलब किसी की निंदा करना, किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, CRITICIZE, क्रिटिसाइज करना। रिप्रीहेंसिबल मतलब डिजर्विंग कंडमनेशन, कंडमनेशन मतलब किसी को बहुत ज्यादा, किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। रिप्रीव, रिप्रीव मतलब होता है बचाव, एन एस्केप फ्रॉम अ बैड सिचुएशन, बचाव। रिप्रीव मतलब बचाव, ठीक है। कि भाई कोई बहुत ही बड़ी मुश्किल कंडीशन आई, अब आपको लगा बच नहीं पाऊंगा, बट वहां से आप रिप्रीव करके आप वहां से बच के निकल के बचाव हो गया आपका, ठीक है। ऐसा आपने सुना होगा हिंदी में, आज तो तेरा भाई बचाव हो गया वरना तू तो गया था, ठीक है। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट, रिपग्नेंट मतलब होता है बहुत ही घटिया बिहेवियर, अनप्लेजेंट बिहेवियर, मतलब एक ऐसा निराशाजनक बिहेवियर। आपके रिश्तेदार आए, आपने उनको करा कोल्ड वेलकम, कोल्ड वेलकम, आपने उनको पूछा ही नहीं। अब ये मत सोचना सर आप बार बार रिश्तेदारों पे क्यों आ जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो पूछा नहीं मतलब आपने उनके साथ दुर्व्यवहार करा, निराशाजनक था, अनप्लेजेंट बिहेवियर और बिलीफ, ठीक है भाई। रिसेंटमेंट मतलब रिसेंट, देखो रिसेंट एक वर्ड होता है RESENT, रिसेंट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेटर, हेट्रेड फीलिंग, मतलब आप किसी के खिलाफ नफरत वाली फीलिंग है, आप उसे नापसंद करते हो, डिसलाइक करते हो। तो रिसेंट से बना रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब हो गया नापसंद, फीलिंग ऑफ डिसलाइक, सिंपल तो था भाई। रिस्पाइट का मतलब भी बचाव होता है, देखो रिप्रीव का मतलब भी बचाव और रिस्पाइट का मतलब बचा, तो एक बार इकट्ठे लिख के स्क्रीनशॉट लिख के याद कर लेना। रिलीफ फ्रॉम समथिंग, भाई बच गया, मतलब बचाव हो गया, ठीक है मेरे भाई। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस मतलब किसी विचारधारा का फिर से उठना, रिसर्जेंस होना। अब किसी ने बोला क्रांति लाओ, क्रांति लाओ, ये बात डूब गई, अब अचानक से कोई नई ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर वो उसी विचारधारा को उठाती है, तो उसे कहते हैं दोबारा से पूर्ण जन्म होना किसी विचारधारा का, न्यू इंक्रीज ऑफ आइडिया विच हैड बीन फॉरगॉटन फॉर सम टाइम। किसी की कोई बोली हुई बात कोई नहीं सुन रहा, फिर अचानक से उठ गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मुद्दा हुआ था, जैसे हम लोग तो हमने बोला यार SSC में ना एज ऑफ रेकनिंग इशू आता है, बच्चों की एज कोई कह देता है 1 अगस्त से, तो 1 अगस्त से पहले वाले सब जनवरी फरवरी जिनके जिनके बर्थडे आते हैं वो सब दे ही नहीं पाते पेपर, तो ये मुद्दा दब गया, मगर थोड़ा बहुत उठा। फिर एक मुद्दा भी थोड़े टाइम बाद में इतना उठा कि लोग मुखर्जी नगर तक पहुंच गए, तो समझ रहे हो, एक वो रिसर्जेंस था कि किसी विचारधारा का फिर से उठा, ठीक है। या टाइप ऑफ ऐसे याद कर सकते हो। रिसरेक्ट करना, फिर से जीवित हो जाना, कोई चीज मर गया वही पुनर्जन्म हो जाना है, वो था विचारधारा का, ये था इंसान का ही हो गया। टू ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ, ठीक है मेरा भाई, टू ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ। ऐसी चीजें देखते रहेंगे और ऐसी चीजें पढ़ते रहेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे, आप टेंशन ना लो। रिट्रीव,
रिट्रीव का मतलब होता है फिर से कोई चीज प्राप्त कर लेना। कोई चीज आप गए थे, कोई चीज खो गई, फिर आपने ढूंढा, आपने उसे फिर से प्राप्त कर लिया, रिट्रीव हो गया। टू फाइंड एंड ब्रिंग बैक समथिंग, फिर से प्राप्त करना, ठीक है। और ये मेरा फेवरेट वर्ड है, स्टार मार्क कर लो, जो जिंदगी में जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है? रिस्पेक्ट। मतलब आपकी रिस्पेक्ट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग कहते हैं लोग हमारी इज्जत करें, पहले आप लोगों की इज्जत तो करो, ठीक है, तभी तो लोग आपके देंगे। तो वर्ड लिखो रेवरेंस, REVERENC, ये तो वर्ड तो आपको यहीं लिखा मिल जाएगा। दूसरा वर्ड लिखो आप, क्या वर्ड लिखो? एक तो लिखो रिस्पेक्ट का, रिस्पेक्टफुल लिख लो, ठीक है। और एक आप लिखो डिफरेंस, DEFERENC। तो इसका मतलब भी क्या होता है? एक और वर्ड लिख लो आप, वेनेरेबल, VENERABLE। वेनेरेबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल, ठीक है मेरे भाई। चलो रिटोरिक। रिटोरिक मतलब एक ऐसा भाषण जो आपके वो देते हैं, ये देते हैं, पॉलिटिशियन देते हैं, एक प्रभावशाली भाषण उसे कहते हैं, ठीक है। मतलब दे दिया भाषण कि भाई किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं, बट वो इतना मायने नहीं रखता, वो सिंसियरिटी नहीं है उसमें। देखो प्रभावशाली भाषण तो है, परंतु जरूरी नहीं कि ईमानदार भी हो। पॉलिटिशियन का ही बेटर है। इफेक्टिव स्पीच है बट नॉट नेसेसरी सिंसियर, पता नहीं सिंसियर हो कि ना हो, ठीक है। बोल रहा है मैं ये कर दूंगा, हेलीकॉप्टर है सबको घुमाऊंगा, फिर खुद ही घूम रहा है, समझ रहे हो। र्यूमर, र्यूमर का एक बहुत अच्छा वर्ड लिखो। र्यूमर मतलब होता है अफवाह। इसका वर्ड लिखिए हियर से, HEARSAY, हियर से। पीस ऑफ न्यूज दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, अफवाह, किसी के खिलाफ अफवाह, भाई इसने तो ये करा वो करा, तो अफवाह उसे कहते हैं हियर से र्यूमर, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आ जाइए रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कठोर, क्रूअल, बहुत ही ज्यादा कठोर क्रूअल। रूथलेस है, बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, ठीक है। सैक्रामेंट, सैक्रामेंट मतलब, सैक्रामेंट मतलब देखो सैक्रेड से बना हुआ है, SACRED, सैक्रेड मतलब पवित्र, तो सैक्रामेंट से बना हुआ है। एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी, कोई भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस, देखो जब भी सैक्रेड वर्ड आ जाए ना तो समझ आना धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक कोई कार्य, इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है। सैडिस्ट, चलो आ जाओ, ये वर्ड तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। एक होता है सैडिस्ट और एक होता है मैसोचिस्ट, MASOCHIST। दोबारा, एक होता है सैडिस्ट, SADIST। सैडिस्ट का मतलब होता है जो बंदा दूसरों को पीड़ा देकर, मतलब दूसरों को तकलीफ देकर उसे मजा आता है, उसे कहते हैं सैडिस्ट, समझ गए। जो दूसरों को सैड करता है, दूसरों को सैड करके उसे बड़ा मजा आता है, दूसरों को मतलब कोई किसी को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, पीट रहा है, मार रहा है और उसे मजा आ रहा है, डेट इज कॉल्ड सैडिस्ट, ठीक है। और एक बंदा होता है मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट मतलब मैं मतलब M मतलब मैं, मतलब मैं नहीं, M मतलब मैं, ठीक है। मैसोचिस्ट मतलब मी, तो मतलब जिसे अपने आप को मार कर, अपने आप को तंग करके, अपने आप को पीड़ा देकर उसे मजा आता है, उसे कहते हैं मैसोचिस्ट। कोई संगी होंगे ऐसे। सैडिस्ट मतलब कुछ लोग होते हैं सैडिस्ट, दूसरों को मारते हैं, जलाते हैं, तंग करते हैं, ठीक है। देखो पढ़ते हैं हम यहाँ पर पीड़क मतलब वन हु एब्सटेन्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, उसे कहते हैं सैडिस्ट। और जो वन हु ले लो, वन हु ऑब्टेन्स प्लेजर बाय हर्टिंग वन सेल्फ, अपने आप को मार के, उसे कहते हैं मैसोचिस्ट, ठीक है मेरे भाई। सेलुब्रियस, सेलुब्रियस का मतलब होता है सल्लू भाई। सल्लू भाई कैसे हैं? सल्लू भाई की हेल्थ कैसी है? सलमान खान की, सलमान खान की हेल्थ जबरदस्त, गुड फॉर हेल्थ। सल्लू ने कुछ बोला ये वाला ऑयल लेना, तो आप लोग बोलते रहे सल्लू ने बोला तो यही लेंगे, सेलुब्रियस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। सेल्वेशन, सेल्वेशन मतलब होता है मोक्ष, प्राप्ति हो गई है भाई, मोक्ष से ऊपर हूं, मोक्ष से प्राप्ति हो गई। द एक्ट ऑफ सेविंग समवन फ्रॉम डेंजर, लॉस और सिन, सेल्वेशन, ठीक है। सैंक्टिटी, देखो मैंने दोनों वर्ड बताए हैं आपको, एक सैक्रेड और एक सैंक्टिटी, ध्यान रखना दोनों वर्ड रिलीजियस संबंधित होते हैं, धर्म से रिलेटेड, पवित्रता से रिलेटेड है, ठीक है। तो सैंक्टिटी मतलब भी पवित्रता, सैक्रेड फीलिंग, सैक्रेड SACRED, द क्वालिटी ऑफ बीइंग होली। सैंग्विन, सैंग्विन मतलब होता है, सैंग्विन मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी एक तरीके से, जो होपफुल हो, ठीक है, आशावादी मतलब होपफुल, सैंग्विन ऐसे याद रखना भाई, ठीक है। आ जाओ आगे, खत्म करेंगे इसको, टेंशन ना लो, हार नहीं माननी, बस थोड़े से बचे अब तो, ज्यादा नहीं है, ठीक है। सरकाज्म दे रहे हैं किसी को, किसी के ऊपर व्यंग्य रच रहे हैं, कि ऐसे किसी को टॉन्ट मार रहे हैं, स्कॉर्नफुल रिमार्क दे रहे हैं किसी को, टॉन्ट मारना, ठीक है। स्कैंट मतलब होता है कमी होना, कमी, बेयरली इनफ भाई, ना के बराबर है, लैकिंग बेसिक नेसेसिटी, बहुत ज्यादा कमी है, स्कैंट है।
स्क्रैप मतलब होता है क्या, टुकड़ा। मतलब अब वो चीज स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, जैसे गाड़ी बिल्कुल कंडम हो जाए तो उससे जाके स्क्रैप में बेच देते हैं, अब इसका कोई यूज नहीं है, स्क्रैप में जाएगी, कबाड़ में जाएगी, ठीक है। तो टुकड़ा, बगझग, स्मॉल पीसेस, और स्क्रैप एक आर्ग्यूमेंट भी होती है, उसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब टुकड़ा नहीं, स्क्रैप को क्या बोलोगे आप, जो चीज बिल्कुल यूज की नहीं है वो कबाड़ में जाएगी, टुकड़े कट कट के कबाड़ में जाते हैं, ये कहना चाह रहा है, बट इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको। स्कम, स्कम मतलब होता है मेरे भाई गंदगी, कीचड़, गंदगी, मतलब अजीब से जो डर्टी पदार्थ पड़े होते हैं उसे कहते हैं डर्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड कीचड़ टाइप, स्कम। सीजन मतलब बिल्कुल ही खतरनाक बंदा, परिपक्व बंदा, जो एक तरीके का क्या है, वेटरन है, वेटरन, VETERN, वेटरन मतलब अनुभवी है। जैसे आप चेस खेलते हो तो उसमें आता है वेटरन लेवल, मतलब आप अनुभवी लेवल वाले बंदे हो गए हो, हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, खिलाड़ी हो गए हो। फिर आता है ग्रैंड मास्टर, समझ रहे हो। सेंसुअस, सेंसुअस मतलब होता है शारीरिक रूप से आकर्षक, जो अट्रैक्टिव लगे, फिजिकली जो अट्रैक्टिव हो, फिजिकली अट्रैक्टिव, ठीक है। सेवेरिटी, सेवेरिटी मतलब होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब तीव्र, एक्सेसिव, एक्सेसिव, EXCESSIV, एक्सेसिव, एक्सट्रीमिटी, ठीक है। शैम्बल्स मतलब होता है बुरी हालत में, बुरी हालत में होना, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और अनटाइडीनेस, किसी शैम्बल्स में हो मतलब बुरी हालत में होना, ठीक है। शिर्क मतलब क्या भाई, शिर्क मतलब होता है किसी भी काम, कोई किसी ने आपको कोई काम बोला, अब उससे आप जी चुरा रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे से नहीं हो पाएगा भाई काम, आप उस काम को छोड़ रहे हो, अपनी ड्यूटी से हट रहे हो, तो जी चुराना, टू अवॉइड वर्क और ड्यूटी। श्रीड, श्रीड मतलब होता है कनिंग, ठीक है, कनिंग हो गया, क्लेवर हो गया, धूर्त मतलब बेस्ड ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग और जजमेंट। श्रीड है, थोड़ा कनिंग है, तेज है, समझदार भी है, बट स्मार्ट भी है, क्लेवर है, क्लेवर, क्लेवर इज थोड़ा डिसऑनेस्ट वे में चले जाता है वो, ठीक है। श्रीड इज बेसिकली क्या है, देखो श्रीड को आप ये भी कह सकते हो जुडिशियस है, जुडिशियस, दोनों टाइप के बंदों के लिए यूज होगा। जुडिशियस, JUDICIOS, जुडिशियस मतलब वन हु इज गुड एट मेकिंग डिसीजंस, जो अपने डिसीजंस अच्छे लेता हो, जजमेंट अच्छी लेता हो, ठीक है। श्राउड, ये तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज ये देखते हैं इसको। श्राउड का क्या मतलब होगा मेरे भाई, देखो अभी देखते हैं, रुको एक मिनट, एक मिनट, हाँ। श्राउड का क्या मतलब होता है, श्राउड का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्गाइज करना, छुपाना, डिस्गाइज करना, छुपाना, हाइड करना, छिपाना, उसे कहते हैं श्राउड, ठीक है। श्रग, श्रग करके क्यों चल रहे हो भाई, कंधे ऊंचे करके क्यों चल रहे हो, कंधे ऊंचे करके चलना, आप उदासीनता से भरे हुए श्रग करके चल रहे हो। टू रेज एंड देन लोअर द शोल्डर टू शेयर लैक ऑफ नॉलेज एंड इंटरेस्ट, जैसे किसी ने कुछ पूछा आप श्रग कर देते हो, मुझे नहीं पता, तो मतलब वही वाला श्रग, ठीक है। साइट, एक होता है आपका साइट SIGST, और एक होता है साइट SITE, और एक होता है CITE, आप सुन लो। इस साइट का मतलब होता है कि क्या, इस साइट का मतलब होता है कोई स्थल जहां पे कंस्ट्रक्शन साइट होती है, कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, ये वो वाली साइट है। ये वाली साइट है आपका नजारे, आपकी नजर, आई साइट वाली, ठीक है, नजर, आई साइट बोलते हो तो ये वाली साइट है। CIT साइट का मतलब होता है उल्लेख करना, कोई एग्जाम्पल देना, साइट करना, तीनों साइट कवर कर दिया आपके, ठीक है। सीजल, सीजल मतलब भाई कहते हैं ना सिजलर्स लाओ खाऊंगा, जो काफी गरम गरम खाना आता है, आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा ऐसे गरम गरम खाना आता है, सिजलर्स कहते हैं, उसमें धुआं ही धुआं निकलता है, तो काफी गर्म होना। ऑफ फूड मेकिंग अ हिसिंग साउंड व्हेन बीइंग फ्राइड, तो जब फ्राइड करो तो उसमें हिसिंग साउंड आ रही होती है ऐसे करके, हिसिंग साउंड मतलब कि जब साउंड आए तब। स्केप्टिकल मतलब क्या होता है, स्केप्टिकल मतलब होता है डाउटफुल, किसी चीज को लेके आप डाउटफुल हो, संदेह में हो, डाउटफुल, ठीक है। स्ले मीन्स भाई किसी की मर्डर कर देना, किसी को माऊ कर देना, कुचल देना, किसी की हत्या कर देना, टू किल समवन, मर्डर कर देना। सोलेस मतलब होता है किसी को दिलासा देना कि भाई मैं, कोई बड़ा परेशान है, कोई बेचारा सैड है, डिस्ट्रेस में है, सैड है वो बंदा, डिस्ट्रेस में है, दुखी है, तो आप उसे कंफर्ट कर रहे हो कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, ठीक है। आओ ये वाला वर्ड मार्क कर लेना, सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है क्या, सपोर्ट देना, समर्थन किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना, सॉलिडेरिटी देना। और मैंने आपको एक वर्ड बताया था, देखो यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड बताया था, रेक्लूज, अभी करा था हमने, रेक्लूज, आइसोलेशन, लोनलीनेस, एलोन, तो उसी के साथ एक वर्ड लिख लो आप, सॉलिटरी, SOLITARY, कंफ्यूज मत होना, इस पे भी स्टार मार्क कर लो। ये रहा सॉलिटरी मतलब अकेला, जब ओनली पर्सन थिंग इन गिवन प्लेस, अकेला होकर जो काम करे, एलोन होकर, ठीक है। स्पेक्टेकर मतलब भी होता है संदेह, किसी चीज में आपको डाउट है, कोई संदेह है आपको। द आइडिया ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट दैट मे हैपन इन फ्यूचर, द आइडिया ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, कि भाई ये चीज होगी डेट जो फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है ना।
थोड़ा डाउट है आपको, मगर कोई चीज नेगेटिव में डाउट है कि यार ये फ्यूचर में संदेह है आपको, ठीक है। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर मतलब होता है क्या, एक ऐसी महिला फीमेल जिसकी शादी ना हुई हो, अ वुमन हु इज नॉट मैरिड, कुंवारी महिला, यंग लड़की जिसकी शादी ना हुई हो, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए, एसएससी का फेवरेट वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब होता है इररेगुलर होके जो चले, इररेगुलर हो। इसका एक आपका फ्रेज होता है ऑफ एंड ऑन ईडियम, याद कर लेना, जो रुक रुक के चले, इररेगुलर हो, ठीक है। स्पाउस आपको पता ही है, अगर मैं हस्बैंड हूं तो मेरी वाइफ जो मेरा पार्टनर होगा वो स्पाउस है, उसके लिए मैं स्पाउस हूं, लाइफ पार्टनर आपका जीवन साथी। चलिए आगे देखते हैं आगे हम देखते हैं भाई, हमारा वर्ड आता है स्पूरियस। क्या वर्ड है, स्पूरियस। स्पूरियस मतलब होता है फेक, कोई भी चीज फॉल्स हो, फेक हो, जिससे आप बोलते हो काउंटरफीट, COUNTERFEIT। काउंटरफीट का मतलब होता है जालसाजी, फेक डॉक्यूमेंट। स्पूरियस है, फॉल्स है, नॉट वर्ड इज टू फॉल्स, फेक है, फेक फेक, ठीक है। स्क्यूम मतलब होता है छटपटाना, कोई बहुत ज्यादा नर्वस हो गया, वो छटपटा रहा है, उसके स्क्वीम कहते हैं। बस आगे मत पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही काफी है, ठीक है। स्टैक, एक के ऊपर बुक स्टैक में लगाओ, एक के ऊपर एक लगाओ, एक के ऊपर एक रखना, पाइल ऑन वन अनदर, ठीक है। स्टैगर, स्टैगर करके क्यों चल रहे हो भाई, क्या हो गया पैर में, तू इम्बेलेंस होके क्यों चल रहा है मेरे भाई, तू लड़खड़ा के क्यों चल रहा है, लड़खड़ाना इज कॉल्ड स्टैगर, ठीक है। जब एक तो देखो, एक होता है स्टैक, एक के ऊपर रखना, स्टैगर करके चलना मतलब लड़खड़ा के चलना, ठीक है। अब आपने किसी का दम घोट रहे हो, आप किसी को मार रहे हो, उसका गला दबा के, तो उससे कहते हैं स्ट्रैंगल करना, गला घोट कर मारना, टू किल बाय प्रेसिंग थ्रोट, उससे कहते हैं स्ट्रैंगल करना। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट याद है अभी हमने वर्ड किया था क्रूअल, तो कठोर हो जो बंदा हो, क्रूअल हो, उसे स्ट्रिंजेंट कहेंगे। स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिंजेंट है, मार्क कर लेना, आपका स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब किसी को, जैसे बच्चे को हल्की हल्की थपकी देते हो तो स्ट्रोक देते हो, ठीक है। या फिर जब हार्ट अटैक रुक जाता है तो हार्ट स्ट्रोक आ गया तो आप उसको स्ट्रोक देते हो, हार्ट दबाते हो, पंपिंग देते हो, ठीक है ना, इस जो भी आपके चीज प्रोसेस होता है। और घड़ी की जो टिक टिक होती है, जो चलता है एक ऐसे टिक 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 घड़ी चलती है, उससे भी बोलते हैं। नाउ एक्ट ऑफ हिटिंग, साउंड ऑफ स्ट्राइकिंग अ क्लॉक, उसे भी कहते हैं स्ट्रोक करना। स्ट्राइक से बना स्ट्रोक, ये ध्यान रखो, ठीक है। सबड्यू, किसी चीज का फोर्स, किसी चीज की तीव्रता को कम करना, टू रेड्यूस द फोर्स ऑफ समथिंग, किसी के फोर्स को रेड्यूस करना, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क करिए, ये वर्ड अब कहीं नहीं जाने चाहिए। सब्सटेंशिएट मतलब होता है भाई किसी भी चीज को कंफर्म करके, कंफर्म का वर्ड बताया था रेटिफाई, रेटिफाई करके, कंफर्म करके, सबूत खट्टा करके वो करना है कि भाई अब ये चीज हो गई है, अब क्लेम कर रहे हो आप, मतलब परिमाणित करना, ठीक है। टू सपोर्ट अ क्लेम, पहले सब्सटेंशिएट का मतलब होता है सबूत खट्टा करके, कंफर्म करके फिर क्लेम करना, जो मैं आपको एग्जैक्ट मतलब बता रहा हूं इसका, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है। नेक्स्ट है आपका सब्टरफ्यूज। क्या नाम वर्ड है, सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज मतलब होता है, अब आपको कोई जॉब लेनी है तो कुछ बच्चे पैसे देके लेने हैं, मतलब सब्टरफ्यूज करो, कुछ हासिल करने का गलत तरीका, ठीक है, कुछ हासिल करने का गलत तरीका। अ ट्रिक और डिसऑनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग, सही है। नेक्स्ट है सटल, SUBTLE। सटल मतलब होता है मेरे भाई बिल्कुल छोटा मगर महत्वपूर्ण, मगर इंपॉर्टेंट, स्मॉल बट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सकर, SUCCOUR, सकर मतलब समय पर सहायता, हेल्प गिवन टू समवन इन नीड। देखो सकर मतलब क्या होता है, SUCC, बहुत अच्छा वर्ड है, SUCCOUR। सकर मतलब अब किसी आपके दोस्त को जरूरत थी 10,000 रुपए की, आपने तुरंत उसको 8,000 दे दी, तो आपने उसकी तुरंत जब उसको जरूरत थी तब मदद करी, तो समय पर सहायता, हेल्प गिवन टू समवन इन नीड, ठीक है। सली, सली मतलब दाग लग गया, आपकी एक बहुत अच्छी इमेज है, आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, अब आपकी इमेज को किसी ने गंदा कर दिया, सली कर दिया, मतलब स्पॉइल योर रेपुटेशन, रेपुटेशन को स्पॉइल कर दिया, बुरा भला कह के आप पे दाग लगाना, स्टेन टू स्पॉइल समवन्स परफेक्ट रेपुटेशन, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका सल्ट्री। सल्ट्री मतलब वही आपका ड्राई, थोड़ा मॉइस्ट सा, उमस से भरा हुआ है, सल्ट्री हो गया। रूम इज, योर रूम इज वेरी मच सल्ट्री, मतलब उमस से भर गया है, सल्ट्री हो गया, ठीक है। एस वाले खत्म करते हैं, फिर एस वालों को खत्म करके हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आता है आपका क्या, समटुअस। समटुअस मतलब होता है बिल्कुल भरा हुआ, ठीक है, हर चीज से भरपूर, लग्जरियस, शोइंग वेल्थ, भरपूर, समटुअस मतलब भरपूर, कहता है ना खाते पीते घर का, तो दैट इज समटुअस, ठीक है।
सुओमोटो खुद ही, ऑन इट्स ओन अपने आप ही, सुओमोटो अपने आप ही हो गया, ये सब खुद ही हो गया सुओमोटो, ठीक है। सर्ज का मतलब होता है वही आपका दोबारा किसी चीज को क्या करना, किसी चीज के धीरे 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 बढ़ना, सडन और ग्रेट इंक्रीज, तीव्रता से बढ़ना, धीरे धीरे नहीं, रैपिड इंक्रीज इन समथिंग, वो ग्रेजुअली इंक्रीज दूसरा होता है, सर्ज मतलब तीव्रता से बढ़ना। श्वेत मतलब होता है, श्वेत मतलब होता है कोई आपका ले लो कोई कपड़े का टुकड़ा, उसे श्वेत कहते हैं, ठीक है। ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ क्लोथ और लैंड, जमीन के टुकड़े को भी बोलते हैं श्वेत और कपड़े के टुकड़े को भी श्वेत बोलते हैं, ठीक है। साइकोफेंसी वर्ड मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, चापलूसी करना। साइकोफेंसी मतलब फ्लैटरी करना, ये वर्ड लिख लो, फ्लैटर करना। क्या करना मेरे भाई, फ्लैटर करना। बूट लिक करना, चापलूसी करना, परसुएड करना किसी को, कोएक्स करना, COAX कोएक्स। सिंपोजियम मतलब होता है विचार गोष्ठी करना, एक ऑफिशियल मीटिंग रखकर विचार किसी चीज के बारे में सोचना, विचार करना, ठीक है। सिंक्रोनाइज मतलब एक ही समय पर होना, कोई भी चीज एक ही समय पर हो रही है, सिंक्रोनाइज हो रही है, एक ही समय पे कोई चीज हो रही है। टू कॉज हैपन एट द सेम टाइम, एक ही समय पर होना, सिंक्रोनाइज, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं बाकी चीजों को, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। 658 में हमारा आता है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसे आप छूकर महसूस कर सको, जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल मतलब होता है जिसे आप नहीं छू सकते, जिसे आप क्या सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है ना। जिसे आप टच कर सको डेट इज टेंजिबल, जिसे छू कर महसूस किया सकता है। रियल विच कैन बी टच्ड, जिसे टच किया जा सकता है वो होता है आपका टेंजिबल। इनटेंजिबल जिसे टच ना किया जा सके, बड़ा महसूस कर सको, जैसे आपकी फीलिंग्स, ठीक है। फीलिंग्स क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, ठीक है। हैप्पीनेस तो इंटेंजिबल है। नेक्स्ट है टॉर्डरी। टॉर्डरी मतलब होता है कोई चीज बड़ी ही सस्ती हो मगर चमक धमक हो, उसमें थोड़ी सस्ती है, सस्ता एवं भड़कीला मतलब चीप है मगर गाउडी है, थोड़ी चमक है उसमें, ब्राइट है, थोड़ी चमक है, ठीक है। टेमेरिटी, टेमेरिटी मतलब क्या होता है, टेमेरिटी मतलब होता है भाई बोल्ड, ब्रेवनेस, हिम्मत। ब्रेव, ऑडेशियस, मैंने कई वर्ड करा रखे हैं आपको, तो हिम्मत, तो आपका बोल्डनेस को कहते हैं हम क्या, टेमेरिटी, ठीक है। टेम्परेट मतलब जो संयम रखे, जो हर चीज में पेशेंस बनाए रखे, अपने आप में क्या रखे मेरे भाई, अपने आप में सेल्फ कंट्रोल रखे कि हाँ भाई हो जाएगा, संयम रखने वाला, पेशेंस रखने वाला, सेल्फ कंट्रोल रखने वाला, इसे कहते हैं हम टेम्परेट, ठीक है। टेम्पेशियस, टेम्पेशियस मतलब जो अपने इमोशन से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो, प्रबल भावना से और फुल ऑफ स्ट्रोंग इमोशन, जो इमोशन से भरा हुआ हो, टेम्पेशियस उसे कहते हैं, फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है, जो अपने इमोशन से भरा हुआ हो, ठीक है ना। टेंडेंशियस, टेंडेंशियस मतलब क्या हुआ, जो एक कम्युनिटी, एक पूरी सोच को, एक ओपिनियन को सपोर्ट करता हो, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं भाई ये चीज सही है तो ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, तो वो पर्टिकुलर एक ओपिनियन को सपोर्ट करे, उसे कहते हैं टेंडेंशियस। किसी मत का पसदर होना, सपोर्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लेम, सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर क्लेम, ठीक है। टेनिमेंट्स मतलब होता है एक लार्ज बिल्डिंग जिसके अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट्स बने हुए हों, एक बड़ी बिल्डिंग, निवास स्थान, लार्ज बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू अपार्टमेंट्स, टेनिमेंट्स उसे कहते हैं। देखो आपने सुना होगा ना टेनेंट्स, तो टेनेंट्स मतलब होता है रेंटर, टेनेंट्स, TENANTS, टेनेंट्स मतलब रेंटर्स। रेंटर्स कहाँ रहते हैं, टेनिमेंट्स में रहते हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट आ जाता है आपका मेरे भाई क्या, टर्स मतलब होता है संक्षेप में, कोई चीज कैसे बताएं हम, ब्रीफ में बताए, संक्षेप में बताए, कंसाइज में बताए, कंसाइज में, ब्रीफ में, किसी चीज को शॉर्ट में बताए, ट्रंकेट करके बताए, TRUNCAT, ट्रंकेट, यूजिंग फ्यू वर्ड्स, ठीक है, ट्रंकेट में बताए। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हमारा आता है थंपिंग। थंपिंग मतलब क्या होता है, थंपिंग मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, एक्सट्रीमली ग्रेट और इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं हम थंपिंग, ठीक है। थंडर आपको मालूम है ऊपर से बिजली गरजती है तो गरजना, गर्जन। सडन लार्ज नॉइज फ्रॉम द स्काई, उसे थंडर कहते हैं। थंडर बोल्ट आपको पता ही है, बिजली का कड़कना होता है तो थंडर गर्जना। देखो नेक्स्ट थंडर बोल्ट ही आ गया, बिजली का कड़कना, ठीक है, अब बादल का भी गरजना, फ्लैश लाइटनिंग एंड साउंड ऑफ थंडर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिमिड। 670 होने वाले हैं तैयार। टिमिड मतलब क्या, टिमिड मतलब होता है डरपोक, टिमिड मतलब कावर्ड, कायरता से भरा हुआ, ठीक है, कावर्ड। तो कावर्डली, कायरता से भरा हुआ, डरपोक, लैकिंग करेज, टिमिड कहते हैं, उसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार मार्क कर लीजिए। टिपटो मतलब पैरों की उंगलियों पे चलना, टू वॉक ऑन टोज विद हील्स नॉट टचिंग द ग्राउंड, ठीक है, टू वॉक ऑन टोज विद हील्स नॉट टचिंग द ग्राउंड, ठीक है।
टॉर्मेंटर का मतलब क्या होता है? टॉर्मेंटर मतलब होता है जो इंसान क्या हो, शोषक हो, ठीक है। टॉर्मेंटर मतलब वन हु कॉजेज सफरिंग्स, जो दूसरों को सफरिंग्स दे, दूसरों को प्रॉब्लम दे, उसे कहते हैं टॉर्मेंटर, वन हु कॉजेज सफरिंग्स, ठीक है। टाउट मतलब क्या है मेरे भाई? टाउट मतलब होता है दलाल। क्या? दलाल। जैसे कहते हैं ना दलाल की चीज का, दलाल मतलब से ये किसी को, ये परचेजर है, ये सेलर है, इसको ये आइटम चाहिए, तो बीच का बंदा दलाल होता है, तो उसे कहते हैं टाउट। द एक्ट द पर्सन इंक्रीजिंग सेल ऑफ एनीथिंग, जो किसी की सेल को बढ़ाए उसे दलाल कहते हैं, ठीक है। टॉक्सिक क्या है? टॉक्सिक इज पॉइजनस, जहरीला। जहरीले सब्सटेंस को हम टॉक्सिक कहते हैं, पॉइजनस, ठीक है। ट्रैफिक मतलब गैर कानूनी चीज का व्यापार, इलीगल ट्रेड, ठीक है। ट्रैफिकिंग हो रही है यहाँ पे, जैसे आपने वर्ड सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है। तो ट्रैफिकिंग मतलब गैर कानूनी चीजों को जब ट्रेड किया जाए उसे कहते हैं, ठीक है। ट्रेल का मतलब होता है रास्ता, रास्ता, कोई भी चीज का पाथ, क्या? पाथ करना। एक होता है रास्ता, पाथ, और एक होता है धीरे चलना, टू फॉलो द पाथ ऑफ समवन, टू मूव स्लोली। एक तो हो गया पाथ, एक हो गया स्लोली, धीरे धीरे चलना, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रही बात? ठीक है। तो जो पर्सन इलीगल ट्रेड की ट्रेडिंग करेगा, अपने देश से गद्दारी करेगा, उसे आप क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्रेटर, गद्दार, जो गद्दारी करता है, पर्सन हु इज नॉट लॉयल, गद्दार, ठीक है ना। ट्रॉमा मीन्स, ट्रॉमा मतलब मानसिक आघात, मतलब सेवर इमोशनल शॉक। ट्रॉमा मतलब एक इमोशनल शॉक लग गया, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपको क्या लग गया? आपको एक इमोशनल शॉक लग गया, ठीक है। ट्रेटर मतलब गद्दार, तो बताया, तो ट्रेटर गद्दारी करता है, गद्दारी करता है, तो ट्रेजन मतलब गद्दारी, द एक्ट ऑफ बीइंग नॉट लॉयल। तो ट्रेजन और ट्रेटर को बिल्कुल याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रम्फ। ट्रम्फ मतलब होता है बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल होना, ग्रेट सक्सेस, बड़ी जीत, ग्रेट सक्सेस। ट्विच मतलब होता है फड़फड़ाना, एनी पार्ट ऑफ बॉडी मेकिंग सडन और स्मॉल मूवमेंट, जो फड़फड़ाए, फड़कना, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं ट्विच, ठीक है मेरे भाई, सही है। नेक्स्ट आ जाओ।